सभी साथियों को नमस्कार। आज के सेशन में हम एक अलग ही विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है कि आज जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट के माध्यम से बताया था कि कुछ एक भर्तियां हैं जिन पर हम कार्य योजना बना रहे हैं, हमारे पास जिनकी अभ्यर्थना पहुंच चुकी है और आने वाले कुछ समय में इनकी विज्ञप्तियां जारी होंगी। उसके अंतर्गत हमारी साइंस डिपार्टमेंट की एक लैब असिस्टेंट भी शामिल थी, पटवारी लैब असिस्टेंट, ऐसी कुछ भर्तियां थी जिनका उन्होंने नाम बाकायदा ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। और 2022 के बाद जैसे सेकंड ग्रेड हुई थी उसी टाइम लगभग इन दोनों का साथ हमेशा रहा है। 2018 में ग्रेड सेकंड हुई थी, उसके साथ ही लेबर असिस्टेंट आई थी। 22 के अंदर सेकंड ग्रेड हुई है, उसके साथ लेबर असिस्टेंट भी हुई है। और अभी 2024 के अंदर सेकंड ग्रेड है, उसके साथ वापस फिर लेबर असिस्टेंट। दोनों का सिलेबस भी बिल्कुल कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, काफ़ी सेम है। तो और काफ़ी अभ्यर्थी इंतजार भी कर रहे थे कि लेब असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी, उसको लेकर लेब असिस्टेंट आने वाले। अब आज हम उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि लेब असिस्टेंट की क्या कार्य योजना रह सकती है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सिलेबस क्या है, इसका परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है, या इसकी जो विज्ञप्ति है कब तक जारी हो सकती है, पुस्तक सूची क्या रहेगी, संपूर्ण रणनीति क्या है। मतलब इससे संबंधित हम आज के सेशन में मुख्य रूप से केवल मोटा मोटे रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या है। हालांकि हम सिलेबस को डीप में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सेकंड ग्रेड और इसका मिलता जुलता सिलेबस है, उस पर हम हमारी कार्य योजना भी प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, इसका कोर्स भी आपको मिलेगा, बहुत सी चीज़ें हैं वो हम बाद में उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज केवल बिंदु मुख्य यही है कि लेब असिस्टेंट के जो विद्यार्थी जिन्होंने पहले से प्लान बना रखा है और ये सोच रहे हैं कि हमें लेब असिस्टेंट की तैयारी करनी चाहिए, उन्हें अब जाग जाना चाहिए क्योंकि वो समय आ गया है कि लेब असिस्टेंट की जो भर्ती है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आप अपनी कार्य योजना के अनुसार, जिन्होंने पिछला लेब असिस्टेंट दिया था, चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, हालांकि ज्योग्राफी से और होम साइंस से भी लेब असिस्टेंट होती है। 3 सब्जेक्ट के अंदर लेब असिस्टेंट करवाई जाती है। तो उसमें मुख्य रूप से ज्योग्राफी है, साइंस है, और साइंस में मैथ और बायो दोनों के स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। और आपका जो होम साइंस है, हमने हमारा जो कार्य योजना है, हमने जब से ये स्टार्ट किया है, हमारी जो पहला बैच था वो लेब असिस्टेंट 2022 की जो भर्ती थी उसमें हमारा पहला बैच था। सेकंड ग्रेड से भी पहले हमने एक बैच लेब असिस्टेंट का कंप्लीट किया था। उस समय हमारा सूरतगढ़ के अंदर केवल ऑफलाइन बैच था। उसके बाद हमारा सेकेंड बैच बना था अप्रैल 2022 की वो बात है, जब हमने इस कोचिंग की शुरुआत की थी। तो उस समय हमारा जो पहला बैच था वो लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी, लेब असिस्टेंट साइंस और लेब असिस्टेंट होम साइंस, तीनों पर हमने शुरुआत की थी। अच्छे बच्चे सिलेक्ट हुए थे उस बैच के अंदर। उसके बाद से हम भर्ती का काफ़ी समय से इंतज़ार भी कर रहे थे, आप भी, कि कब भर्ती आएगी कब भर्ती आएगी। तब वो सूचनाएं आ चुकी है, तो आपको अभी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि जब भी आयोग का एक प्रमाणिक कमेंट आपके सामने है, प्रमाणिक उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द इस विज्ञप्ति जो जारी होगी, तो आप मान के चले हम शुरुआत करते हैं। इसका सिलेबस क्या है। अब सिलेबस पे, हालांकि अब इस पूरा सिलेबस हम नहीं देखेंगे, पूरे सिलेबस के अलग से हम वीडियो डालेंगे जिसके हम केमिस्ट्री पर, फर्स्ट पेपर के ऊपर, ज्योग्राफी है, या जो भी टॉपिक्स हैं उन पर हम अलग से आपका वीडियो है जो डालेंगे। लेकिन मोटा मोटी रूप से हम देखें तो इसके अंदर सिलेबस में जो पार्ट्स है, जैसे हम बायोलॉजी की बात, सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हमारा जो पार्ट है उसके अंदर बायोलॉजी है, बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स। लेकिन इन तीनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा सिलेबस जो डीप है वो हमारा बायोलॉजी का है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की नाम मात्र यूनिटें 10-10, 11-11 यूनिटें हैं और आसान सी यूनिटें हैं। लेकिन केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दे रखा है, टॉपिक के नाम तक दे रखे हैं। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा तो उसके टॉपिक के नाम दे रखे हैं, रासायनिक साम में, आयनिक साम में है, या जो भी टॉपिक्स हैं उनके नाम दे रखे, तो आपको उसी तरीके से उसको पढ़ना है। इसी तरह बायो का सिलेबस थोड़ा सा लेंथ है, फिजिक्स में वापस 10 यूनिटें हैं, केवल 11वीं 12वीं का आपका सिलेबस है। इसके बाद परीक्षा की जो तिथि है, सिलेबस को हम पूरा डीप में पढ़ेंगे, बायो कहाँ से तैयार करनी है, किस प्रकार से पढ़नी है, पूरा इसका अलग से वीडियो रहेगा, केमिस्ट्री का अलग से रहेगा और फिजिक्स का अलग से रहेगा। तीनों आने वाले आपको 5-7 दिन के अंदर ये सभी वीडियोस मिलेंगे। इसके बाद हम बात करें परीक्षा की जो तिथि है, परीक्षा से पहले विज्ञप्ति की तिथि की बात करें, विज्ञप्ति कब तक जारी हो सकती है। विज्ञप्ति की जो संभावना है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अक्टूबर के अंत या नवंबर माह तक इसकी जो विज्ञप्ति है वो 101% आ जा सकती है। मतलब आचार संहिता लगने से पहले पूरी संभावना है कि लेब असिस्टेंट की विज्ञप्ति आपकी जारी हो जाएगी।
उसके बाद इसकी जो परीक्षा तिथि है वो बोर्ड के कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने ये भी बोला है कि इसको हम कैलेंडर में शामिल करेंगे। तो आप मान के चलें आपका एग्जाम जून जुलाई 2025 से पहले नहीं होगा। जून जुलाई 2025 के आसपास आपका एग्जाम होगा। तो आपको लगभग 8 से 10 महीने 8-9 महीने का समय आपको पर्याप्त है और अच्छा समय है। तो आप आज से ही अपनी जो तैयारी स्टार्ट करेंगे, जब जाके आप इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। पुस्तक सूची क्या रह सकती है? तो अब यदि आप शुरुआत कर रहे हैं जैसे साइंस बैकग्राउंड से आप यदि तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले केवल 11-12 की बुक आपको पढ़नी है। वो भी राजस्थान बोर्ड के लिए आप बायो पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स आप वापस राजस्थान बोर्ड से पढ़ सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट का मैटर है। यदि आप शुरुआत करें सेल्फ स्टडी के माध्यम से आराम से इनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। यदि आप इसकी हम टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत बहुत जल्द करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको वीडियो सोल्यूशन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की प्राप्त मिलने का प्रयास हम करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको पूरा ग्रेड सेकंड की तरह शेड्यूल वाइज आपका पूरा सिलेबस को कुछ भागों में बांट कर उसका टेस्ट है जो हम जल्द इसकी योजना प्रस्तुत आपके सामने करेंगे। इसके अलावा सिलेबस है, हमने परीक्षा तिथि पर बात की है, पुस्तक सूची की हम बात कर चुके। तो आप यदि बिल्कुल नए हैं, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको आज ही इंतज़ार किए बिना स्पष्ट रूप से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हम एक बोर्ड के चेयरमैन ने आपको सूचित कर दिया है कि बहुत जल्द ये भर्तियां जो है प्रोसेस में है और इनको हम जल्द हमारे हरी झंडी हम देंगे। हमारे पास इसकी सूचनाएं हैं और अभ्यर्थनाएं हम तक पहुंच रही है, कुछ की पहुंच गई है। तो आगे इसकी संपूर्ण सिलेबस किस प्रकार का रहेगा, आपका सिलेबस किस प्रकार से है, बायो का अलग से हम पूरा देखेंगे, केमिस्ट्री का पूरा अलग से देखेंगे, फिजिक्स का हम आगे पूरा देखेंगे। पुस्तक पर हम देख चुके, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 11वीं 12वीं की पुस्तकें ही केवल इसके लिए पढ़नी। इसकी जो मुख्य रूप से कार्य योजना की बात करें हम, तो आपका एक साइंस का पेपर होता है जिसके अंदर 100 सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसी तरह आपका जीके का पेपर होता है जिसके अंतर्गत 100 सवाल आपके पूछे जाते हैं। दोनों में 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और 100 सवाल के अंदर आप यदि जीके के अंदर बात करें तो 100 सवाल आपको राजस्थान ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के इस प्रकार से 100 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे हम कॉमन प्रश्न आपका देखें, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान है, राजस्थान के समसामयिक मामले हैं, विश्व भारत का सामान्य ज्ञान है और शैक्षिक मनोविज्ञान है। हालांकि शैक्षिक मनोविज्ञान से पिछली बार सवाल नहीं आए थे, लेकिन सिलेबस में आपको शामिल इसमें किया गया। इसके साथ साथ बायोलॉजी के जो बायोलॉजी से या मैथ ग्राफ बैकग्राउंड से आप साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कुछ बायोलॉजी के बराबर से भागों में, ऐसा डिवाइड नहीं है कि आपके 30 सवाल फिजिक्स के आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, लेकिन हो सकता है कि 35 से 40 के 35-36 सवाल आपके या 40 के आसपास सवाल आपके किसके पूछे जाते हैं, बायो के पूछे जाते हैं। उनके 34, 35, 33, 34 ये सवाल आपके बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स से पूछे जाते हैं। अब इस पर 1/3 आपका ऋणात्मक अंकन किया जाता है हमेशा की तरह। 40% आपको न्यूनतम मार्क्स निर्धारित थे, पिछली बार भी अब की बार भी होंगे। तो आराम से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बहुत मैटर नहीं है। इसके अंदर के पेपर फर्स्ट का जो पूरा सिलेबस आपका यहाँ दे रखा है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति, ये कंप्लीट रूप से आपको दे रखी है। इसके साथ साथ स्पष्ट यहाँ उल्लेख नहीं है कि राजस्थान के समसामयिकी मामले, विश्व भारत का सामान्य ज्ञान कैसा पूछा जाएगा और शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो केवल दे रखा है। तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि कहाँ से किस पार्ट से कितने सवाल आए। हो सकता है 50% आपके कंप्लीट जो 100% है वो आपके सीधे सीधे आपके केवल एक पार्ट से आ जाए, लेकिन यहाँ कन्फर्म नहीं है। लेकिन फिर भी आप 5, 7, 10 प्रश्न आपके साइकोलॉजी के, 10 से 15 से 20 प्रश्न आपके इंडिया वर्ल्ड जी के, इंडिया जीके के, और बाकी आपके 70 सवाल के आसपास आपके यहाँ राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं। ये आपका मोटा मोटी रूप से लैब असिस्टेंट का कंप्लीट शुरुआत है। तो अभी सभी साथी जिन्होंने भी अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, उनको साइंस बैकग्राउंड से जो विद्यार्थी हैं उनको लैब असिस्टेंट चाहिए, वो अभी 11th-12th पास करके आए हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो एक हमारा जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करें। उसमें हम कंप्लीट आपको सिलेबस से संबंधित सूचनाएं या लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी हमारी क्यूज होगी या जो पेपर होंगे, टेस्ट पेपर होंगे या टेस्ट सीरीज होगी या उससे संबंधित जो भी बुक लिस्ट है, जानकारियाँ, वो आपको मिलती रहेंगी। तो आप इसको ज्वाइन करें और आगे आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर हम इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी, पूरी सिलेबस किस प्रकार का रहेगा, बायो कहाँ से आती है, केमिस्ट्री किस प्रकार से पढ़नी है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, करंट अफेयर्स जीके किस प्रकार से तैयार करना है, ये संपूर्ण रणनीति, ये संपूर्ण जो जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आज के लिए मुख्य रूप से इतना ही था कि लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है वो 2024 का उसका बिगुल बज चुका है और बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। तो अभी तक जो साथी नहीं जागे हैं उनको जाग जाना चाहिए
और लैब असिस्टेंट की आपको तैयारी है जो स्टार्ट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।